बर्बरीक की कहानी महाभारत की सबसे रोचक और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। ये कहानी वीरता, बलिदान और धर्म के मार्ग पर चलने का उत्कृष्ट उदाहरण है। बर्बरीक, जिन्हें आगे चलकर भगवान श्याम के रूप में पूजा जाने लगा, घटोत्कच और नागन्या मौर्वी के पुत्र थे। उनके दादा भीम पांडवों में से एक थे, जो अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। बर्बरीक में अपने पूर्वजों का साहस और बल था, लेकिन वे अपनी अद्वितीय शक्ति और 3 बाणों की सिद्धि के कारण सबसे खास योद्धाओं में से एक माने गए। बर्बरीक की तपस्या और शक्तियाँ। बर्बरीक को बचपन से ही शक्ति और युद्ध कला में गहरी रुचि थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाणों की विशेष शक्ति और एक अद्वितीय धनुष प्रदान किया। ये बाण साधारण नहीं थे, बल्कि उनमें अलौकिक शक्तियाँ थीं। इस शक्ति के कारण वे 3 बाणधारी या त्रैबाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि यदि बर्बरीक का युद्ध कौशल और उनकी निष्ठा उनके पक्ष में हो, तो वे केवल 3 बाणों से पूरी पृथ्वी को जीत सकते थे। एक बाण से बर्बरीक अपने शत्रुओं को चिन्हित कर सकते थे, दूसरा बाण उन सभी को नष्ट कर देता था और तीसरा बाण सब कुछ यथावत कर देता था। इस कारण उनकी शक्ति असीमित थी और यह कहा जाता है कि कोई भी योद्धा उनका सामना नहीं कर सकता था। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक की भागीदारी का संकल्प। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तो बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। वे कर्तव्यनिष्ठ और वीर योद्धा थे और इस युद्ध में वे अपनी युद्ध कला और शक्ति का उपयोग करना चाहते थे। लेकिन उनके मन में एक संकल्प था कि वे हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि बर्बरीक की शक्ति इतनी अद्वितीय है कि वे जिस भी पक्ष में होंगे, उसी का पलड़ा भारी हो जाएगा। यदि बर्बरीक कमजोर पक्ष का साथ देंगे तो युद्ध में संतुलन बिगड़ सकता है और इससे धर्म की स्थापना में बाधा आ सकती है। श्री कृष्ण का परीक्षण और बर्बरीक से मुलाकात। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के पास पहुँचे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वे इस युद्ध में किस पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने जवाब दिया कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे, क्योंकि यह उनके सिद्धांतों के अनुसार था। श्री कृष्ण को लगा कि बर्बरीक की यह प्रतिज्ञा युद्ध के परिणाम पर भारी पड़ सकती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनसे उनकी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहा। बर्बरीक ने उनकी बात मानकर अपनी 3 बाणों की शक्ति का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण ने एक वृक्ष के सभी पत्तों को चिन्हित करने के लिए कहा और बर्बरीक ने केवल एक बाण छोड़कर सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे भी एक पत्ता छुपाया था, लेकिन वह भी चिन्हित हो गया। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अद्वितीय और अपराजेय है। बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यदि तुम इस युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और यह धर्म युद्ध अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक सकता है। उन्होंने बर्बरीक से अपना शीश दान करने की मांग की। बर्बरीक धर्म और कर्तव्य का महत्व जानते थे। वे समझ गए कि श्री कृष्ण की यह मांग उचित है और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शीश का दान करने का निर्णय किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, ताकि वे पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरीक का शीश महाभारत का साक्षी बना और उन्होंने पूरे युद्ध का अवलोकन किया। युद्ध के बाद श्री कृष्ण और बर्बरीक की बातचीत। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव अपने विजयी अभियान से लौटे, तो उन्होंने गर्व से कहा कि यह उनकी वीरता और साहस का परिणाम है। लेकिन तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था। बर्बरीक का उत्तर ये था कि इस पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का दिव्य चक्र ही सबसे प्रभावी था और श्री कृष्ण ही असली विजेता थे। बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में श्री कृष्ण की माया और उनके मार्गदर्शन ने ही पांडवों को विजय दिलाई। इस प्रकार बर्बरीक ने न केवल अपनी वीरता का प्रमाण दिया, बल्कि इस तथ्य को भी उजागर किया कि युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। बर्बरीक का श्याम रूप में पूजन। बर्बरीक के इस अद्वितीय बलिदान और उनके धर्म पालन को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि कलयुग में वे श्याम बाबा के रूप में पूजे जाएंगे। आज राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में बर्बरीक का श्याम रूप में पूजन होता है। भक्तगण उन्हें अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि श्याम बाबा बर्बरीक का ही अवतार हैं, जो सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं। बर्बरीक की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलने और कर्तव्य का पालन करने में सबसे बड़ा बलिदान भी दिया जा सकता है। उनका त्याग, वीरता और समर्पण आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। आपको कैसा वीडियो चाहिए कमेंट करें।